चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था और महावंश और दीपवंश बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को शाक्यों की मौर्य शाखा का शत्रु बताया है। शाक्यों का शत्रु था ये। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त भारतीय इतिहास का महान सम्राट था और अपने गुरु एवं मंत्री विष्णुगुप्त चाणक्य का ही नाम है। चाणक्य के नाम से जाना जाता है। ये गुरु भी चाणक्य थे और मंत्री भी चाणक्य थे और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनकी सहायता से मगध के नंदवंशी राजा घननंद को सिंहासन से पदच्युत कर मतलब उनको हराकर मगध राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया और उसने भारत को यूनानी शक्तियों से मुक्त कराया। इस घटना की पुष्टि मुद्रा राक्षस से होती है। मुद्रा राक्षस में ये बताया गया है कि इन्होंने नंदवंशीय घननंद को हरा के मगध राज्य पर अधिकार किया और मौर्य वंश स्थापित किया। और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ। 345 ईसा पूर्व में तो उनका जन्म हुआ था और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ था। उन्होंने राजकीलम खेल के माध्यम से तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को प्रभावित किया था। यूनानी शासक सेल्यूकस ने 305 में ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और इसको चंद्रगुप्त ने पराजित कर दिया और उसकी सेल्यूकस की निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और मेगास्थनीज ने भारत में इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की और सिकंदर की असामयिक मृत्यु होने से चंद्रगुप्त ने लाभ उठाया और उसने सिंधु नदी और व्यास नदी के बीच के क्षेत्र पर कब्जा किया। इस प्रकार मौर्यों का नियंत्रण सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर हुआ। मौर्यों ने सर्वप्रथम नियंत्रण कहाँ किया था? उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर किया था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सिंधु नदी और व्यास नदी के बीच सबसे पहले कब्जा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल और उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत और पश्चिम में अरब सागर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंधु, कश्मीर, बंगाल, सौराष्ट्र, मालवा, दक्षिण में मैसूर का विशाल भूभाग इसके साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक था जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अपना विजयाभिमान चलाया। चंद्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। फिर उज्जैनी भी बनी थी। उज्जैनी भी दूसरी राजधानी थी। और ये इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया और भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण करी। और फिर चंद्रगुप्त के शासनकाल के अंत में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। इसके पश्चात भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलागोला, मैसूर और भीषण अकाल पड़ा तो भद्रबाहु के साथ ही श्रवणबेलगोला में चले गए, तपस्या करने चले गए। वो श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में है। ये चंद्रगिरी पर्वत पर स्थित चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर में चंद्रगिरी पर्वत है और इस पर चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर में उन्होंने 298 ईस्वी में सल्लेखना पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिए।
और चंद्रगिरी पर्वत पर एक गुफा है जो भद्रभाव स्वामी की गुफा के नाम से प्रख्यात है। जैन आचार्य भद्रभाव के दक्षिण आगमन का स्मरण दिलाती है। और रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख में यह उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख में यह उल्लेख मिलता है। और सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने पुण्यगुप्त वैश्य को राज्यपाल नियुक्त किया। सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको राज्यपाल नियुक्त किया? पुष्पगुप्त वैश्य को, जिसने इस क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई सुविधा के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील किसके काल में निर्माण हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसने कराया था? पुष्यगुप्त वैश्य। और शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख में यह उल्लेख मिलता है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने पुण्यगुप्त वैश्य को राज्यपाल नियुक्त किया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख। फिर इसका बिंदुसार आ जाते हैं 298 273 ईसा पूर्व। और चंद्रगुप्त मौर्य थे 322 से 298 ईसा पूर्व। ये 345 में इनका जन्म हुआ था। और चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी 298 में। चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात इनका जो पुत्र था बिंदुसार, उसका उत्तराधिकारी बना, मतलब ये जो है राजा बना। ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यूनानी लेखकों ने उसे अमित्रोकैडीज कहा, जिसका अर्थ है अमित घात, शस्त्रों को नष्ट करने वाला, अमित्रोकैडीज। यूनानी लेखकों ने इसका नाम रखा, इसकी उपाधि दी अमित्र घात। संस्कृत का रूपांतरण है अमित घात। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहते हैं। और जैन ग्रंथ में सिंहसेन, जैन ग्रंथ में सिंहसेन